क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। वकील सतीश मानेसिंदे ने शाहरुख के साथ तस्वीर जारी की। आज या कल जेल से रिहाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से आज आदेश की पूरी कॉपी आएगी। इसके बाद कॉपी जेल को दी जाएगी। फिर आर्यन खान समेत तीनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे। आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत में दीपावली, फैंस ने फोड़े पटाखे। आर्यन की जमानत पर शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान है, आप सभी के प्यार और प्रार्थना के लिए धन्यवाद, सत्य की जीत होती है। आर्यन की जमानत पर बॉलीवुड में खुशी का माहौल। कई फिल्मी सितारे शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे। फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया, सोनू सूद और आर माधवन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने समर्थन में ट्वीट किया। ड्रग्स केस में अरबाज को जमानत मिलने के बाद पिता असलम मर्चेंट ने एबीपी न्यूज पर जताई खुशी। कहा, अरबाज से ड्रग्स बरामद होने की बात बिल्कुल गलत। जब हमने एनसीबी से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। आर्यन को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला। बोले, आर्यन का फर्जी मामला बनाया गया। वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। घूसखोरी के आरोपों से घिरे एनसीबी के समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कठोर कदम न उठाने के निर्देश दिए। गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन का बड़ा बयान। कहा, समीर वानखेड़े डर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने लगाई गुहार। कहा, एक मराठी महिला की गरिमा से खिलवाड़ बाला साहब ठाकरे बर्दाश्त नहीं करते। ईमानदारी की वजह से मेरे पति और परिवार को परेशान किया जा रहा है। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता जाहिद कुरैशी बोले, निकाह के लिए वानखेड़े का परिवार मुस्लिम बनकर ही आया था। पहली पत्नी शबाना से हो चुका है तलाक। नवाब मलिक के आरोप पर एनसीबी के गवाह फ्लेचर पटेल की एबीपी न्यूज पर सफाई। कहा, आर्यन ड्रग्स केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। केस सुलझाने के लिए हर संभव मदद करूंगा। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली केस की जांच जारी। वानखेड़े के बाद अब एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद से पूछताछ करेगी विजिलेंस टीम। शाहरुख की मैनेजर पूजा से भी सवाल जवाब संभव। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी। वसूली का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल को एनसीबी के सामने पेश करवाने में मदद मांगी। प्रभाकर सैल के वकील ने एनसीबी और सरकार से समीर वानखेड़े को आर्यन ड्रग्स केस से हटाने की मांग की। कहा, वानखेड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा, क्रूज पर रेव पार्टी का आयोजन फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान ने किया था। काशिफ खान और दूसरे आयोजकों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार ड्रग्स केस के गवाह केपी गोसावी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे में गोसावी पर 2 और केस दर्ज हुए। अनिल देशमुख वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मांग की थी। यूपी में विकास दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज। लखनऊ में सीएम योगी ने दीपावली मेले का उद्घाटन किया। लेजर शो से जगमगाया नवाबों का शहर। गृहमंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। लखनऊ में राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। 100 मौजूदा विधायकों की टिकट काटने पर हो सकता है फैसला। यूपी में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा 30 दिन का बोनस देने का किया गया ऐलान। यूपी के ललितपुर में किसान परिवारों से मिलकर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाएगी प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं। यूपी के रामपुर पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। राशिद दलवी और सलमान खुर्शीद का कार्यकर्ताओं से ने किया जोरदार स्वागत। बाराबंकी से शुरू हुई थी यात्रा। यूपी में वोटरों को लुभाने की कवायद हुई तेज। अखिलेश ने आजमगढ़ में 100 छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। नवंबर में लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस छोड़ने के बाद हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका।
हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम राइन कल समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का दावा, कहा अगर अखिलेश से गठबंधन नहीं होगा तो मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सिर्फ मुसलमान को नहीं सभी बिरादरी को टिकट देंगे। ओपी राजभर ने गठबंधन क्यों तोड़ा ये मुझे नहीं पता। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव के लिए नवा पंजाब बीजेपी दे नाल नारा दिया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। भटिंडा में उद्योगपतियों और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। मानसा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसानों से बातचीत की, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 अप्रैल से किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दबाव बनाएंगे। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में अकाली दल का आज अटारी बॉर्डर से गोल्डन गेट तक रोष मार्च। सीएम चन्नी पर केंद्र के आगे आत्मसमर्पण का आरोप लगाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गोवा पहुंचते ही गरमाई सियासत। एयरपोर्ट पर ममता के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। ममता राज में बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। हरियाणा के नूंह जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने और भारत के खिलाफ अपशब्द कहने वाला युवक गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भौंडसी जेल भेजा गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 733 लोगों की मौत, 16,156 नए केस सामने आए। कर्नाटक के कोडागु जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 33 तक पहुंची। कुछ बच्चों को बुखार के बाद स्कूल के सभी 270 छात्रों को कोरोना टेस्ट हुआ। बंगाल में कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद संक्रमण के खतरे से बेपरवाह हुए लोग। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर तैयार हुआ 85 बेड का कोविड अस्पताल। दिल्ली में तेजी से पैर पसारता डेंगू बुखार, अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे। पटाखों के प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री पर केंद्र और राज्य सरकारों से नाराजगी जाहिर की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।